Hello everyone. In my last lecture, we have studied about representation of irrational numbers. और आज हम देखेंगे कि अगर हमारे पास कोई पॉजिटिव रियल नंबर स्क्वायर रूट में है तो हम उसको कैसे नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं. देखिए, सपोज हमारे पास एक नंबर है. नंबर क्या है? रूट 6.4. ये हमारे पास एक नंबर है और इसको हमें नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है. तो हम क्या करेंगे? वी हैव सम सिंपल स्टेप्स और उन स्टेप्स को फॉलो करके हम इस टाइप के किसी भी क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं. अब आप देखिए हमें करना क्या होगा. क्या लिखा हुआ है? 6.4. तो सबसे पहले हमें एक ए बी लाइन सेगमेंट खींचना होगा जो कि कितना हो? 6.4 यूनिट का हो. कितना हो? 6.4 यूनिट का. इसको हमने क्या बोला? ए, और इस पॉइंट को हमने बोला बी. 6.4 मिला था तो हमने वी हैव ड्रॉन अ लाइन सेगमेंट ए बी जिसका डिस्टेंस कितना ले लिया हमने? 6.4 है ना. इसके बीच का मेजर कितना है? 6.4. अब आपके पास ये पॉइंट बी मिल गया. नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे? इस बी को 1 यूनिट एक्सटेंड कर देंगे. 1 यूनिट एक्सटेंड करने का मतलब जिस भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का आपने यूज किया था यहां से यहां तक के लिए, जो भी स्केल आपने ली थी, इंचेस में लिया था, सेंटीमीटर में लिया था, वो 1 2 3 4 5 6 करने के बाद 6.1 6.2 6.3 6.4 मिला होगा आपको. उसी स्केल से, उसी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट से आप 1 यूनिट मेजर करेंगे. कितना मेजर करेंगे? 1 यूनिट. और इस पॉइंट को 1 यूनिट जहां पर आएगा उसको आप क्या बोलेंगे? सी. तो हमारा पहला स्टेप क्या था? ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ए बी. हमने सबसे पहले क्या किया? एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ किया ए बी. फिर दूसरे स्टेप में क्या किया? एक्सटेंड इट टू सी such that BC is equals to कितना? 1 यूनिट. हमने B से C तक हमने 1 यूनिट एक्सटेंड किया जिससे हमें BC की डिस्टेंस कितनी मिल गई? 1 यूनिट. और आप C के भी आगे इस लाइन को ले जा सकते हो, ले जाना ही पड़ेगा मैं आगे. पर ये क्या है, कितना है, इसके हमको काउंट करने की, मेजर करने की जरूरत नहीं, बस आप इसे एक्सटेंड कर दीजिए. अब आपके पास क्या पॉइंट है? एक पॉइंट A है और दूसरा पॉइंट C है. ये 2 एंड पॉइंट हैं आपके पास. ए और सी का, AC का हमें क्या खींचना पड़ेगा? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर. परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या होता है? एक ऐसी लाइन जो इस लाइन AC पर परपेंडिकुलर हो और इसे 2 इक्वल हाफ में डिवाइड कर रही हो. कैसे करते हैं? आप इसको कंपास की हेल्प से करेंगे. टेक योर कंपास और उसके बाद हाफ से ज्यादा मेजर करके आप एक बार अपना कंपास का पॉइंटर ए पॉइंट पे रखेंगे और एक आर्क ऊपर की तरफ और दूसरा आर्क नीचे की तरफ लगाएंगे. इसी तरह से दूसरी बार अपना पॉइंटर सी पर रखेंगे. सी पर रखने के बाद इस बार डिस्टेंस चेंज नहीं करनी. जो आधे से ज्यादा आपने जो भी आर्क ले लिया है वो ही आर्क रहेगा इस बार भी. सी पॉइंट पर आप अपना कंपास रखिए और यहाँ मतलब सेम आर्क से आप इस आर्क को कट कीजिए. यहां से आपको क्या मिल जाएगा? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर. परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का बेसिकली मीनिंग ये होता है कि ये क्या कर रहा हूं? 2 इक्वल पार्ट्स में इसको डिवाइड कर रहा हूं. यानी कि अब हमारे पास ये जो AO है और जो OC है उसकी लेंथ हमारी क्या होनी चाहिए? इक्वल होनी चाहिए. AO और OC क्या होना चाहिए? सेम लेंथ का होना चाहिए. फिर आप अपने पॉइंटर को O पे रखिए. अच्छा, पॉइंटर O पे रखिए और क्या बनाइए? एक सेमी सर्कल रेडियस OA का. OA और OC सेम है इसलिए आपको रेडियस OA भी ले सकते हैं या OC भी ले सकते हैं. तो फिर आपको क्या करना है? एक सेमी सर्कल ड्रॉ करना है. रेडियस OA का
OA और OC आपस में क्या है, इक्वल है। ठीक है, यानी कि हमने थर्ड स्टेप में क्या किया, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AC, हमने AC का क्या किया, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर किया, जिससे हमें क्या मिल गया, OA और OC आपस में इक्वल मिल गया। ठीक है, फिर हमने अपना पॉइंटर रखा O पर और एक सेमी सर्कल ड्रॉ कर दिया। अब हमारे पास ये पॉइंट क्या है, B। इस पॉइंट B से हम क्या करेंगे, परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे, किस पे, इस सेमी सर्कल पे, या फिर आप इस पॉइंट B पर क्या कीजिए, 90 डिग्री ड्रॉ कीजिए। वही होता है परपेंडिकुलर, जो कि इस सेमी सर्कल को D पे कट कर दिया है ना। ये जो BD डिस्टेंस है, इसी को हम क्या बोलते हैं, √6.4। पर हमें यहाँ तो चाहिए नहीं, हमें यहाँ चाहिए। तो आप इस BD आर्क से कीप योर पॉइंटर एट B पे अपना पॉइंटर रखिए और BD आर्क लीजिए। BD आर्क से आप एक कट लगाइए इस लाइन पर, आपको एक लाइन क्या मिल जाएगी, BE, जो कि क्या रिप्रेजेंट कर रही होगी, √6.4। ये BE जो डिस्टेंस होगी वो कितनी होगी, √6.4। तो हमने सबसे पहले क्या किया, ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट AB। हमने एक बार सबसे पहले AB ड्रॉ किया, फिर B को एक्सटेंड किया, कितना, 1 यूनिट। तो हमें क्या मिल गया, BC मिल गया। अब हमारे पास AC है, जिसका हमने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर किया। फिर फोर्थ स्टेप पे हमने क्या किया, ड्रॉ सेमी सर्कल विद रेडियस OA को आपने रेडियस लिया और एक क्या किया, सेमी सर्कल ड्रॉ किया। ठीक है, फिर आपने क्या किया, फिफ्थ स्टेप में परपेंडिकुलर फ्रॉम पॉइंट B ऑन सेमी सर्कल, परपेंडिकुलर फ्रॉम पॉइंट B ऑन सेमी सर्कल। 90 डिग्री बनाना तो सबको आता है, इट्स रियली सिंपल। और फिर उसके बाद आपने क्या किया, जब इसको ये डिस्टेंस आपको BD मिल गई, तो टेक लास्ट स्टेप में क्या किया आपने, टेक एन आर्क BD और BD आर्क लेकर के आपने क्या किया, इस लाइन पर BE आर्क लगा दिया। ठीक है, और इसी के साथ आपने सीखा कि √6.4 को हम कैसे नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। रूट के अंदर आप कोई भी नंबर x है तो आप उसे नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करने के लिए यही सिंपल स्टेप्स फॉलो करेंगे, जिसमें लास्ट स्टेप क्या था, ये फोर्थ स्टेप के बाद ये फिफ्थ स्टेप क्या था, आपने क्या लिया, BD, टेक आर्क BD एंड ड्रॉ BE इक्वल BD के इक्वल आपने इसे ड्रॉ कर दिया। और इसी के साथ आपने सीखा कि 6.4 को हम नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे हमने 6.4 को किया, वैसे आप किसी भी नंबर को, √5.3, √7.9, किसी भी नंबर को रूट के अंदर पॉजिटिव रियल नंबर होना चाहिए, उसको आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं नंबर लाइन पर, सेम इसी प्रोसेस से। होपिंग ये आपको समझ आया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। ये क्या था, रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर ऑन अ नंबर लाइन। आप नंबर लाइन पर किसी भी पॉजिटिव रियल नंबर के स्क्वायर रूट को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अच्छा, रियल नंबर क्या होते हैं, हमने सारे नंबर्स के बारे में बात की। हमने नेचुरल नंबर, होल नंबर, रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर, इंटीजर, सबके बारे में बात की। पर हमने रियल नंबर के बारे में एक दो बार नाम तो लिया है, पर फिर भी आप एक और बार अच्छे से समझ लीजिए कि रियल नंबर क्या होते हैं। रियल नंबर वो सबसे बड़ा सेट है जिसमें दो ही टाइप के नंबर होते हैं, या तो रैशनल या तो इरेशनल। तो ये जो नंबर लाइन होती है ना,
इसमें जितने भी नंबर्स को हम रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं वो क्या है, रियल नंबर्स होते हैं। रियल नंबर्स क्या होते हैं, रैशनल और इरैशनल नंबर्स का सेट होते हैं। रैशनल नंबर्स को हम बेसिकली क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, इसका नोटेशन क्या है, क्यू है, और इरैशनल नंबर को क्यू डैश से रिप्रेजेंट करते हैं। रैशनल नंबर को क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं और इरैशनल नंबर को क्यू डैश से रिप्रेजेंट करते हैं। अब हम देखेंगे कि रैशनल नंबर को के अंदर हम एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और इरैशनल नंबर के अंदर ये सब कुछ ऑपरेशंस कैसे कर सकते हैं। तो इधर हम ले लेते हैं ऑपरेशंस और इधर ले लेते हैं इसमें आएगा प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। अब हम क्या ले रहे हैं, जब हमने एक रैशनल नंबर लिया, पहला क्या है रैशनल नंबर और दूसरा भी क्या है, एंड फर्स्ट नंबर इज रैशनल नंबर एंड सेकेंड नंबर जिसके साथ हम ऑपरेशन लगा रहे हैं वो भी क्या है, रैशनल नंबर। यानी कि अगर हम रैशनल नंबर को रैशनल नंबर के साथ, ये पहला भी क्या है रैशनल नंबर और दूसरा भी क्या है रैशनल नंबर, अगर हम किसी रैशनल नंबर को रैशनल नंबर के साथ ऐड करते हैं तो हमें रिजल्ट क्या मिलेगा, रैशनल नंबर प्लस रैशनल नंबर, ये रिजल्ट देता है हमेशा रैशनल नंबर। इसी तरह अगर हम रैशनल नंबर को रैशनल नंबर के साथ सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमें रिजल्ट रैशनल नंबर मिलता है। मल्टीप्लाई करते हैं तो भी हमें रिजल्ट क्या मिलता है, रैशनल नंबर मिलता है। और डिवाइड करते हैं तो भी हमें रिजल्ट रैशनल नंबर मिलता है। ठीक है, कैसे देखिए, कुछ एग्जांपल्स के थ्रू समझेंगे तो आपको ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा। अब देखिए हमारे पास क्या है, एक रैशनल नंबर जैसे 3/5 या फिर प्लस 4/5 या फिर 15 भी ले सकते हैं। तो अगर आपने दो नंबर लिए हैं, इनका एलसीएम कितना आएगा, 15 आएगा। 5 3 जा 15, 3 3 जा 9 प्लस 15 डिवाइडेड बाई 15 1, और 1 का आपने 4 से मल्टीप्लाई किया 4, तो ये क्या मिल गया 13/15। ये रैशनल नंबर था, ये रैशनल नंबर था, तो रिजल्ट आपको क्या मिला, रैशनल नंबर मिला। इसी तरीके से जब आप माइनस करेंगे तो आपको रिजल्ट रैशनल नंबर ही मिलेगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो भी आपको रिजल्ट रैशनल नंबर मिलेगा, और डिवाइड करेंगे तो भी आपको रिजल्ट रैशनल नंबर ही मिलेगा। तो हमने अभी एडिशन को देखा, आप सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के भी एक एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो देखिए अगर हमने लिया है क्या 7/12 माइनस 3/12, डिनोमिनेटर सेम लिया है ताकि आपके लिए इजी हो कैलकुलेट करना। तो डिनोमिनेटर तो 12 आएगा, 7 माइनस 3 कितना आ गया 4। तो ये रैशनल नंबर था, सब्ट्रैक्ट किया आपने रैशनल नंबर, तो रिजल्ट भी आपको क्या मिल रहा है, रैशनल नंबर। इसको कहते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी। अब आप देखिए क्या है, रैशनल नंबर को आपने रैशनल नंबर के साथ ऐड किया था तो रैशनल नंबर मिल रहा था, रैशनल नंबर को आप रैशनल नंबर के साथ सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो भी आपको क्या मिल रहा है, रैशनल नंबर मिल रहा है। अब अगर आप इन्हीं दो नंबर का मल्टीप्लाई करके देखिए, 12 into 12 144, 3 7 जा 21, तो ये क्या मिला आपको, रैशनल नंबर। तो यानी कि दो रैशनल नंबर का ऐड करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। अब लेट्स टेक वन डिवीजन ऑल्सो, 7/12 डिवाइडेड बाय 3/12, वही सेम नंबर हमने लिया डिवीजन के लिए भी। अब जब भी डिवीजन करते हैं तो ये डिवीजन का साइन मल्टीप्लिकेशन में चेंज करते हैं और इसका क्या ले लेते हैं, इनवर्स ले लेते हैं। आपको मिल जाएगा 7/12 इंटू 12/3, 12 से 12 कैंसिल, और आपको क्या मिल गया 7/3। तो आप देख सकते हैं कि जब आपने रैशनल नंबर को रैशनल नंबर के साथ ऐड किया था तो आपको रैशनल नंबर मिल रहा था, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो भी आपको रैशनल नंबर मिल रहा है, मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो भी आपको रैशनल नंबर मिल रहा है, डिवाइड कर रहे हैं तो भी आपको रैशनल नंबर मिल रहा है। अब देखते हैं आपने क्या लिया था, पहला नंबर भी रैशनल नंबर लिया और दूसरा नंबर भी क्या लिया, रैशनल नंबर लिया। अब देखिए इन्हीं ऑपरेशंस के साथ हम इरैशनल नंबर को लेके देखते हैं। इरैशनल नंबर का साइन क्यू डैश है,
किसके साथ ऑपरेट करा रहे हैं हम, ऑपरेशन कोई भी ले रहे हैं और उसके साथ हम दूसरा नंबर भी क्या ले रहे हैं, क्यू डैश ही ले रहे हैं, है ना। एक इरेशनल नंबर ले रहे हैं और दूसरा इरेशनल नंबर ले रहे हैं। तो इरेशनल नंबर जितने भी नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग और जितने भी रूट के अंदर नंबर्स आते हैं वो सारे क्या होते हैं, इरेशनल नंबर्स होते हैं। ठीक है, तो हम ले लेते हैं √5 प्लस √10 प्लस √20 प्लस √30। ठीक है, ये क्या है, इरेशनल नंबर, ये भी इरेशनल नंबर, ये भी इरेशनल नंबर और ये भी इरेशनल नंबर। अब हम ये देखना चाहते हैं कि इनका सम कैसे करते हैं और सम करने के बाद हमें मिलता क्या है। अब देखिए √5 को आप √5 ही कर सकते हैं, इससे ज्यादा छोटा ये हो नहीं सकता। इसको आप 2 × 5 लिख सकते हैं, लेकिन ना 2 बाहर आ सकता है ना 5 बाहर आ सकता है। इसको आप क्या लिख सकते हैं, जब आप प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो आपको मिलेगा 2 × 5। तो यहाँ पर एक 2 का पेयर बन गया, इसलिए आप एक 2 बाहर ले सकते हैं। इसमें 2 × 3 × 5, तो इसमें भी सारे सिंगल हैं, इसलिए इसमें से भी आप कुछ बाहर नहीं ले सकते। अगली लाइन में आप क्या कर सकते हैं, ये √5 ही रहा, ये √10 ही लिखिए, 5 × 2 = 10, और यहाँ से आप क्या बाहर ले लेंगे, 2 बाहर ले लेंगे। तो आपको क्या मिल गया, 2√5, और यहाँ से आपको क्या मिला, √30, क्योंकि इसमें से भी कुछ बाहर नहीं आ रहा है। अब आप अगर हमें बोलेंगे इसका सम करने के लिए, तो इस नंबर √5 को इस नंबर √5 के साथ ऐड किया जा सकता है, पर इसके और इसके साथ ऐड नहीं किया जा सकता। आप सिर्फ प्लस साइन करके लिख सकते हो। तो यहाँ पे क्या है, 1√5 और यहाँ पे क्या है, 2√5। तो बेसिकली कितना हो गया, 1 + 2 3√5। 1√5, यहाँ पे √5 के पहले कोई नंबर नहीं है, मतलब 1 है, और यहाँ पे क्या है, 2√5। तो 1√5 + 2√5 कितना हो गया, 3√5 प्लस √10 प्लस √30। तो आप देख सकते हैं कि रैशनल नंबर, इररेशनल नंबर को हमने इररेशनल नंबर के साथ ऐड किया, तो हमें क्या मिल रहा है, इररेशनल नंबर ही मिल रहा है। अब आप देखिए, हाँ ये तो तब है जब साइन प्लस का हो, पर कई बार नंबर नेगेटिव होते हैं, और नंबर नेगेटिव होंगे तो आपको क्या रिजल्ट मिलेगा वो भी आप देख लीजिए। जैसे हमारे पास एक नंबर है 3 + √5, ठीक है, और दूसरा नंबर है 3 - √5, ठीक है। अब आप इन दोनों नंबर को प्लस कीजिए, तो प्लस करने पे आपको क्या मिलेगा, 3 + √5, ये प्लस साइन है इसलिए प्लस ही डिस्ट्रीब्यूट होगा उस ब्रैकेट में। 3 + 3 - √5, √5 से √5 कैंसिल हो गया, और ये क्या हो गया, 6। अब क्या ये इररेशनल नंबर है, नहीं, ये तो क्या हो गया, रैशनल नंबर। ये क्या था, इररेशनल नंबर, ये भी क्या था, इररेशनल नंबर, और रिजल्ट क्या आ गया, रैशनल नंबर। इसलिए इररेशनल नंबर के बारे में ये नहीं कहा जा सकता कि अगर हम किसी इररेशनल नंबर को इररेशनल नंबर के साथ ऑपरेट करेंगे तो रिजल्ट हमेशा इररेशनल मिलेगा। ठीक है, इसमें रैशनल भी मिल सकता है और इररेशनल भी मिल सकता है। जैसा कि आपने इस एग्जाम्पल में देखा, ये क्या मिल गया आपको, रैशनल मिल गया। इसके पहले वाले एग्जाम्पल में आपको क्या मिला था, इररेशनल मिला था। अब देखिए, एक नंबर ले लेते हैं, या फिर इसी नंबर को कई नंबर्स के साथ ऐड सब्ट्रैक्ट करके देखते हैं। 3 + 2√5 है, ठीक है, और हम इसको सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं 3 + 2√5 या फिर 4 + 2√5 के साथ। तो जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 3 + 2√5, ये माइनस साइन अंदर डिस्ट्रीब्यूट होगा तो -4 और -4√5 मिल जाएगा आपको। अब देखिए, यहाँ से आपको 3 - 4 कितना मिल जाएगा, -1, क्योंकि ये दोनों इंटीजर्स हैं और साइन हमेशा ग्रेटर नंबर का आता है। और ये सॉरी, यहाँ पर 2√5, तो ये 2√5 और 2√5 एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे और आपको रिजल्ट क्या मिल गया, रैशनल नंबर मिल गया। तो आपने देखा कि दो नंबर को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो आपको रिजल्ट क्या मिल गया, रैशनल नंबर मिल गया। एट द सेम टाइम ये इररेशनल नंबर भी मिल सकता था। इररेशनल नंबर कैसे मिल सकता था, जैसा कि आप पिछले नंबर को लेते 3 + √5 और -3 - √5। अब जब ये जाएगा तो 3 + √5, इस माइनस का अंदर डिस्ट्रीब्यूशन -3 प्लस √5, √5 से √5 और √5 कितना हो गया, 2√5, और 3 और 3 एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। तो इस केस में आपको क्या मिल गया, रिजल्ट इररेशनल नंबर मिल गया। तो हम ये देख पा रहे हैं कि रैशनल नंबर्स में तो अगर हम ऑपरेट करा रहे थे तो रैशनल नंबर ही मिल रहा था,
पर इररेशनल नंबर में रैशनल नंबर्स भी मिल सकते हैं और इररेशनल नंबर भी मिल सकते हैं। अच्छा, एक और बात, इस 5 को आप इस 3 के साथ ऐड नहीं कर सकते। स्क्वायर रूट है तो स्क्वायर रूट वाले ही नंबर के साथ ऐड या सब्ट्रैक्ट किया जा सकता है। अगर रूट 3 होता तो रूट 3 के साथ, सपोज हमारे पास एक नंबर है रूट 2 माइनस रूट 3, तो हम इस रूट 2 माइनस रूट 3 को माइनस ऑफ रूट 1 नहीं लिख सकते। इसे फर्दर सॉल्व करना नामुमकिन तो नहीं बोलेंगे, डेसिमल में कन्वर्ट करके आप कुछ भी कर, पर अभी के लिए इसका यही सोल्यूशन है, रूट 2 माइनस रूट 3, दैट्स इट। आप इसको फर्दर सॉल्व नहीं कर सकते। इसी तरह से अगर आप एक इररेशनल नंबर को इररेशनल नंबर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो रिजल्ट रैशनल नंबर भी हो सकता है और इररेशनल नंबर भी। सेम नंबर को हम बार बार ले रहे हैं ताकि कैलकुलेशन भी इजी हो, पर आप कोई भी नंबर ले सकते हैं। अब देखिए, जिन्हें फॉर्मूला याद है a प्लस बी और a माइनस बी, तो वो तो समझ जाएंगे कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहां से आपको मिल जाएगा 3 का स्क्वायर माइनस रूट 5 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर कितना 9 माइनस रूट 5 का स्क्वायर कितना 5 विच इज इक्वल टू 4। तो आप यहां से देख सकते हैं कि इररेशनल नंबर को हमने इररेशनल नंबर के साथ मल्टीप्लाई किया और रिजल्ट में हमें क्या मिल गया, रैशनल नंबर मिल गया। पर जिन्हें फॉर्मूला नहीं याद है वो छोड़ दो इसे। फिर आप क्या करेंगे, इस नंबर को पकड़िए 3 को इस पूरे ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई कीजिए, फिर प्लस का साइन लगाइए, रूट 5 लीजिए और इस पूरे ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई कीजिए। देखते हैं कैसे। 3 का 3 से मल्टीप्लीकेशन 9, फिर 3 का ऐसा लिख लीजिए आप। पहले एक बार 3 को लिया आपने और इसका इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लीकेशन, फिर प्लस का साइन लगाया क्योंकि यहाँ प्लस का साइन था, फिर आपने क्या लिखा, रूट 5 लिखा और फिर से इसका भी इस पूरे ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लीकेशन। अब आप क्या देखेंगे, 3 3 जा 9 माइनस 3 का रूट 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 3 रूट 5। ये अंदर जाके मल्टीप्लाई नहीं होगा, ये बाहर ही लिखा रहेगा। प्लस रूट 5 इंटू 3 तो 3 रूट 5 और यहां से आप देखेंगे कितना मिल जाएगा आपको, रूट 5 इंटू रूट 5, तो रूट 5 इंटू रूट 5 कितना हो जाएगा, रूट 25। रूट 25 का मतलब 5। ठीक है, अब आप देखिए प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से आपको 9 माइनस 5 विच इज इक्वल टू 4। रिजल्ट विल रिमेन सेम। आप मेथड चाहे जो भी यूज करें, अगर आप सही कर रहे हैं तो रिजल्ट विल रिमेन सेम फॉर पर्टिकुलर क्वेश्चन। इस तरह से आपने देखा कि अगर आप एक इररेशनल नंबर को इररेशनल नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो रिजल्ट रैशनल आ रहा है। कई बार ये इररेशनल भी हो सकता है। कैसे, लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल। इस नंबर का हमने इसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखिए, जब आपने इसका इससे मल्टीप्लाई किया तो आपको क्या मिला, 3 3 जा 9, फिर आपने इस 3 का इस रूट 5 से मल्टीप्लाई किया तो कितना मिला, 3 रूट 5 प्लस 3 का रूट 5 से मल्टीप्लाई 3 रूट 5 और रूट 5 का रूट 5 से मल्टीप्लाई रूट 25। रूट 25 की वैल्यू 5। तो 5 और 9 जो है वो सारे नंबर्स प्लस में है, इसलिए 9 और 5 कितना हो जाएगा 14 और 3 रूट 5 कितना हो जाएगा 6 रूट 5। तो आप देख पा रहे हैं कि इस बार ये नंबर क्या है, इररेशनल। इसलिए हम नहीं कह सकते कि अगर दो नंबर इररेशनल है तो उनका मल्टीप्लिकेशन रैशनल आएगा या फिर इररेशनल। ये रैशनल भी हो सकता है और इररेशनल भी हो सकता है। इसी तरह डिवीजन का केस भी है, उसमें भी नंबर रैशनल भी हो सकता है और इररेशनल भी हो सकता है। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे फर्दर कंटिन्यूएशन में चैप्टर करेंगे।